हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन और क्या एनर्जी चल रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में आजकल क्या मैटर्स हैं, किस तरह के हालात और वाक़यात से आप लोग डील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इन जनरल। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। पर्टिकुलरली ये उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगी जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, और वो पार्टनर जो है वो डेफिनेटली उसके साथ आपके टर्म्स हैं। ऑफ कोर्स इसको ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो क्या सिचुएशन है, क्या डीलिंग है, किस तरह का मामला चल रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपकी रिलेशनशिप में जो अभी सिचुएशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी पर डाउट कर रहा है। आप दोनों में से किसी एक पर्सन को दूसरे के जेस्चर्स पे, बॉडी लैंग्वेज पर और एक्टिविटीज़ पर थोड़ा डाउट है। ऑल्दो आप दोनों ने मिलकर इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाया है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेजेस से गुज़र कर अब जाकर बैलेंस्ड हुआ है, और अगर उसमें हल्का सा भी कुछ मसला हुआ तो बेस क्वेश्चनेबल हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हर वक्त दोनों में से किसी एक के हाथ में मोबाइल रहता है, और वो या तो मुस्तकिल किसी न किसी से बातों में मसरूफ़ है। आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी लग रही है, आपके पर्सन को आपके ऊपर, आपको अपने पर्सन के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे हर 2 मिनट बाद मोबाइल चेक करना, हर 2 मिनट बाद कॉल या टेक्स्ट देखना, ईमेलिंग का कहना कि नहीं मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा बातें करना, बहाने बहाने से मोबाइल निकालना, बस किसी तरीके से व्हाट्सएप चेक कर लूँ, किसी तरीके से मैसेंजर चेक कर लूँ, किसी तरीके से इंस्टा चेक कर लूँ, उसकी फीड्स देख लूँ, क्या स्टोरी अपलोड हुई, क्या टिकटॉक पर आया। जितनी भी ऐप्स जो हैं वो कम्युनिकेशन का सोर्स होती हैं, स्पेशली स्नैपचैट, स्ट्रीक्स भेजना, स्ट्रीक देखी या नहीं देखी, व्हाट्सएप स्टेटस देखा या नहीं देखा, किसी से हर वक्त कोई एक, आप दोनों में से कोई एक बातों में लगा हुआ है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही है बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है, कोई बीच में आ गया है, और वो जो बीच में आया है उसकी फुल ऑन कोशिश है कि वो आप दोनों के बीच में अपनी जगह बना ले। अब फीमेल है तो मेल को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, और अगर मेल है तो फीमेल को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, एंड इफ़ नॉट आप अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि आपने पहले भी ये सब कुछ बेयर किया है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज़ से निकाला था, और मैं दोबारा इस तरह के टर्म्स को, इस तरह के रिलेशनशिप को, इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन को मैं वेलकम नहीं कर सकता। मैं दोबारा से अपनी लाइफ में इन चीज़ों को आने नहीं दे सकता, बिकॉज़ अब मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ। मुझे रिन्यू होने में और ग्रो होने में बहुत टाइम लगा, और मेरा एक बहुत चेंज्ड मेंटालिटी मेरी बनने में टाइम लगा, जो कि आई एम नॉट एट ऑल इन अ सिचुएशन और इन अ मोड कि मैं इसके ऊपर इस तरह से काम करूँ, इस तरह चीज़ों को लूँ। तो आप दोनों के अपने रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस तो आ रही है, जो बहुत डर्टी मैनर में, जिसको कहना चाहिए ना कि वो सेड्यूस करने वाला जो मैटर होता है, कि वो बिल्कुल ही ऐसा कर रही है या कर रहा है। ख़ास तौर पे मुझे फ़ीमेल लग रही है जिसने इंटरवेंशन की है, और अभी शायद आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो इतना पुख्ता नहीं हुआ कि वो इंगेजमेंट या वो शादी वाला हो, बट यू बोथ आर टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हुई है वो बहुत ही सेंसिटिव हालात से गुजर कर हुई है, और उसके अंदर इस तरीके से होना, किसी को बीच में कूदना, ये एक खोटे कहते हैं ना, अपना खूटा जो है ना वो कमज़ोर होने की अलामत है। तो आप ये चीज़ बेयर नहीं कर सकते। ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी बेहुदा है, मतलब माज़रत के साथ अगर मैं कहूँ कि इनके लिए सेड्यूस करना, सेडक्शन इटसेल्फ वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर, और बोल्ड ड्रेसिंग, बोल्ड जोक्स,
एडल्ट बातें, इस तरह की चीज़ें करना जिसमें मर्द हजरात तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और men they do joke, they do make fun, बट उनके अंदर एक डिसेंसी होती है कि वो जोक्स को पर्सनलाइज नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी हैं ये ज़रा पर्सनलाइज वे में ह्यूमर क्रिएट करना ताकि इनकी अट्रैक्शन का लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़े। तो जितने भी लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, मुझे बहुत ख़ास सिचुएशन लग रही है कि जैसे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे। अब तक के कार्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है वो इस तरह की आ रही है। लेट्स सी करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप और एक्सप्लोर करते हैं। पैलेस ऑफ कॉइन्स, ये इसका एक्स्ट्रा कार्ड होता है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए रिजर्व तो आप हुए भी हैं। अगर आप रिजर्व रहेंगे, टू ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन ऑलरेडी दो लोगों में जगल कर रहे हैं, लाइफ, सर्कमस्टांसेस, रिलेशनशिप, पार्टनर्स। आपने खामोशी इख्तियार की हुई है एंड यू आर नॉट एट ऑल विलिंग कि कोई जल्दी से फ़ैसला करके आपके रिज़र्व एटीट्यूड ने आपके पर्सन को इग्नाइट किया है विद दिस चैरियट कैंसेरियन एनर्जी। और दे नो कि ये इग्नाइट होना और इस तरह से इसका साइलेंट होना ये एक लेफ़्ट आउट हो जाने का एक ट्रिगरिंग और एक थ्रेटनिंग अलार्म है। जजमेंट, शायद आपने शुरू में अपने पर्सन को ये बात कम्युनिकेट कर दी थी कि मैं एक पुराने बहुत सारे मसलों से निकल कर अपनी ज़िंदगी को मैंने स्टार्ट किया है, मुझे वो डर्टी मेस कभी भी ज़िंदगी में नहीं चाहिए होगा। और ये जो आपने अपने पर्सन के अंदर चेंज नोटिस किया है, इस चेंज में इट्सेल्फ एक थ्रेटनिंग कॉल है। आपका ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर बहुत ही साइलेंस सिग्निफिकेंस रखता है कि बेटा अगर मेरे साथ ये कोशिश की करने की तो तुम्हारे लिए एग्ज़िट एंट्री के मैं इनके बम्स छुपा दूँ, इनके बूम्स छुपा दूँ, क्या क्या छुपा दूँ। डेक्स बाज़ दफ़ा बहुत बोल्ड होते हैं, वो भी बग़ैर कपड़ों के आसमान की तरफ उड़ रही हैं। जजमेंट कार्ड, कभी कभी आपके साथ ज़िंदगी में आपने पास्ट की किसी सिचुएशन को बड़ी मुश्किल से फेस किया होता है और आप चाह रहे होते हैं कि वो रिवाइंड बटन मेरी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा ना आए, लेकिन वो फिर भी आ जाता है। और ऐसा लग रहा है कि विद दिस जजमेंट कार्ड आपने उस वक्त तो गलत किया था, फ़ैसला डिले कर दिया था, ये कुछ भी कहते, लेकिन अभी जो आपने जितनी जल्दी फ़ैसला कर लिया है और उस पर ये पर्सन पलटा तो पलटा, वेल एंड गुड। नहीं पलटा तो ये आपके लिए एक कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है और आप इसके लिए रेडी हैं। फेथ, यू आर वेरी मच श्योर, आपको अल्लाह पे भी यकीन है कि आप जब एक ट्रॉमा से गुज़रे हैं तो आपके साथ ये दोबारा चीज़ नहीं होगी एंड इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इस रिलेशनशिप में भी ये जो चेंज आ रहा है, आप दम दुरूद पे चले गए होंगे, आपको पक्का यकीन होगा कि ऐसा नहीं होगा। आप इनको एहसास भी दिला रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी में है, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड इफ़ नॉट, ये बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो कि रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब है और ऐसा नहीं है कि इसका अपना अक़ीदा या इसका अपना फेथ सिस्टम वीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। बट द पॉइंट इज़ कि होता है बाज़ दफ़ा लोगों को मसाइल होते हैं, उनके साथ भी मिसहैप्स हो जाते हैं। जब ऐसे लोग टकरा जाएं तो बड़े से बड़ा इंसान हिल जाता है और ऐसा लग रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इंटरवेंशन हो रही है। आपके पर्सन ख़ुद भी बचना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये वाला इंसिडेंट हो, बिकॉज़ शायद इन्होंने आपका पास्ट आँखों देखा, नेकेड आई से विटनेस नहीं किया, तो ये उसकी सेंसिटिविटी को फील नहीं कर सकते। बट आपका क्लोज्ड ऑफ होना इनके लिए काफ़ी अलार्मिंग हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये एनर्जी इस तरह क्यों आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्या बात हुई है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप चुप हो गए हैं। एक तो आप चुप हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चुप होने के बाद जो आपको विटनेस मिला है, जो आपको प्रूफ मिला है, वो आपने अपनी हद तक रख लिया है और आपको पता चल गई है कोई बात एंड यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, बिकॉज जो आपने काम करना था वो आपने काम कर लिया। अब आपने जो खामोशी इख्तियार की है, अब जो आपने अपने आप को कॉर्नर किया है, वो ख़ुद से वो चीज़, वो जेस्चर ख़ुद से वो बोलेगा।
आप अपनी फीलिंग्स को अब की दफ़ा एक डिफ़ीट फीलिंग को आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले शायद आपने बोल के एक्सप्रेस करके भी कुछ आपको लगता है हासिल वसूल नहीं हुआ था, और अभी आप इस रिलेशनशिप में इतने दीवानावार पागल नहीं हुए हैं। हाँ, मेहनत की है आपने, स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, लेकिन आपका अब ये मुझे लग रहा है बिलीफ सिस्टम ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं बहुत मुश्किल हालात से निकल कर दोबारा से रिलेशनशिप को उस तरह से स्टेबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अगले की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। तो यू आर नॉट एट ऑल विलिंग कि आप जो फील कर रहे हैं वो आप किसी को बताएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स का कार्ड। आई थिंक आप अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मैक्सिमम स्पेस देना चाह रहे हैं कि वो खुद सॉर्ट आउट करे उसके लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ और उसके लिए वो थर्ड पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुझसे सीरियस है, मुझसे लॉयल है, तो वो मेरे लिए हर लिहाज से हर तरह से कोशिश करेगा या करेगी। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है तो उसको ख़ुद फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है कि वो ख़ुद कहाँ पर कंफर्टेबल है। तो ये दो चीज़ों में जगलिंग चल रही है। आप अलाउ कर रहे हैं अपने पर्सन को, आप उसको फुल फ्लेज टाइम दे रहे हैं कि ये खुद जज करे, इन्जॉय करे, अपना जो कुछ इसने करना है करे, और फिर खुद डिसाइड करे। कुजा के किसी और के पास अपना दिल लगाकर मेरे साथ चिपक जाए सिर्फ इस स्टेबिलिटी की मजबूरी के तहत, तो नो, लेट हिम और हर डिसाइड। लवर्स का कार्ड आया है तो थर्ड पार्टी श्योरिटी कंफर्म है। शैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? शैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? मैजिशियन। देखिए ये जो इन्होंने थ्रेट लिया है ना आपकी खामोशी को, अब ये नरेशन प्लॉट कर रहे हैं, ये स्टोरी प्लॉट कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। ये इतनी तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे आपको मनाने के लिए, और आपको मालूम है कि मेरी साइलेंस ही अपना काम करेगी। लेकिन विद द मैजिशियन दिस पर्सन इज़ नॉट एमी टैमी, आए बाएँ शाएँ टाएँ फाएँ, ये पर्सन नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी और शैरियट की एनर्जी डोमिनेंसी की लत है इस इंसान को। ये इंसान सप्रेस होके नहीं कर सकता। आप इसको स्पेस देंगे, आप इसको मामलात की लीड देंगे, तो ये आपके फेवर में फैसला कर सकता है। लेकिन मैजिशियन और शैरियट की एनर्जी में होने की वजह से देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये ईगो हिट कर जाए इसकी, और ये एक ऐसा डिसीजन सुनाए कि तुम्हें इन चीज़ों पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, और ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही, क्योंकि क्लियर कट तो आपसे बोलेंगे नहीं कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, लेकिन ये सिचुएशन को मैनिपुलेट ज़रूर करेंगे, और ये इस तरह की कोई बात आपके सामने रखेंगे कि जैसे आप इनसे किनारा कशी तो कम से कम नहीं कर सकते। तो ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं विद द स्ट्रॉन्ग कम बैक जिसको कहना चाहिए। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एम्प्रेस। येस, देयर इज़ एन अफेयर, देयर इज़ एन अफेयर, और आप अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ ऊप्स वाली बात भी हो गई है। प्रेगनेंसी न्यूज़ किसी की पता चल गई है, अफेयर चल रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी न्यूज़ आ गई है। इतना बोल्ड अगर रिलेशनशिप है, और अगर ये विद दिस कार्ड अगर ये थर्ड पार्टी मैटर है, तो दूसरी पार्टी की तरफ ये जो सेडक्शन मतलब माजरत के साथ हो सकता है ये कार्ड प्ले किया गया हो अपनी तरफ घेरने के लिए, बिकॉज़ ये दो कार्ड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शो करते हैं कि जैसे कोई बहुत ही पार्टी आदमी है। और विद दिस एम्प्रेस कार्ड अफेयर तो चल रहा है, एंड यू आर डीलिंग विद दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में आप सिर्फ अपने पर्सन ही को डील नहीं कर रहे, उसके साथ जुड़े हुए और भी XYZ मैटर्स को डील कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप जब एक इस तरह से निकले हों पुराने रिलेशनशिप में जो कि टॉक्सिक था, फिर आप बाहर आए हों, आपको ये इंसान मिला हो, आपने अपने ऊपर काम किया हो, आपने अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश की, और ये इस इंसान की फॉर्म में आपकी रिलेशनशिप में दोबारा से कोई आ गया। अब आपको थोड़ा सा ये गिल्ट हो रहा है कि यार मुझे अपने पे ही फोकस करना चाहिए था, मैंने बिला वजह में अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ को इस रिलेशनशिप की नज़र कर दिया। अब देखो मेरे साथ, मैंने कहा था ना कोई कार्मिक सिचुएशन हो गई है। अदर देन दैट, गुड न्यूज़ इज़ अ प्ले कार्ड। फेथ, इट्स अ हायरोफेंट कार्ड बेसिकली। फेथ, देखते हैं ये इंसान किस दुआ को, किस चीज़ के लिए बेग कर रहा है। 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये मालूम है
कि अब अगर आपको राइट ऑफ़र नहीं मिली विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन, आप चीज़ों को, रिश्तों को, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दिस पर्सन इज़ प्रेइंग कि किसी तरीके से ये वाला मेरा काम चल जाए। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप ऑलरेडी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड यू आर नॉट एट ऑल इन फेवर कि आप दोबारा से इस चीज़ को देखें। तो कीप योर रेडार्स ऑन, आप अपनी स्टॉकिंग को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक्टिव रखिए। योर पर्सन, आपके पर्सन के साथ कोई ऐसा इंसान है जो कि उसको अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन खाली देखिए ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन ने कितनी जगह दी हुई है उसको अपनी लाइफ में आने की। तो यू नीड टू कीप योर रडार्स ऑन, एज आई सेड, अपने एंटेनाज, सैटेलाइट, सारी चीज़ें ओपन रखिए और देखिए इसके ऊँट किस करवट बैठ रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे नज़र आ रही है। नो मैटर व्हाट, आप एंगेज्ड हैं, लवर हैं, स्पाउस हैं, क्रश है, अभी नया नया मामला जमा है, नया नया रिलेशनशिप जो भी है, मैंने आपकी गोश गुजार कर दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उससे प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।